लड़की मोबाइल पर पठान से बोली, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान बोला, खुदा का कसम बाजी, तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। पंजाब के एक गांव में एक बेहरा शख्स रहता था। एक दिन उसका हमसाया बीमार पड़ गया। सब गांव वाले उसकी इयादत के लिए गए। बहरे ने सोचा कि मैं भी उसका हाल पूछने के लिए जाऊं। शाम के वक्त वो इसके घर की तरफ चल निकला, लेकिन वो बहुत परेशान था क्योंकि उसे मालूम था कि मुझे तो मरीज की कोई बात समझ नहीं आएगी, फिर उसकी इयादत कैसे करूंगा। आखिर उसने मंसूबा बनाया कि मैं वहां ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा। उसने सोचा कि मरीजों से उमूमन 3 सवाल पूछे जाते हैं, मैं भी वही कहूंगा, यानी कि आपका क्या हाल है, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो और ये कि कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हो। ये सोचते हुए वो मरीज के घर पहुंचा। बहरे ने सलाम के बाद पहला सवाल किया कि आपका क्या हाल है। मरीज इस वक्त सख्त तकलीफ में था। उसने कहा, मैं मर रहा हूँ। बहरे ने समझा कि कह रहा है मैं ठीक हूँ। बहरे ने जवाब दिया, चलो अल्लाह का शुक्र है। ये जवाब सुनकर मरीज गुस्से में हो गया। बहरे ने दूसरा सवाल किया, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो। अब मरीज ने गुस्से से कहा, इजराइल से। बहरे ने सुना तो अंदाजे से जवाब दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका इलाज जारी रखना। मरीज ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। तीसरा सवाल बहरे ने ये किया कि कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हो। मरीज ने जलकर कहा, जहर खा रहा हूँ। बहरा बोला, अच्छी दवा है, ये दवाई टाइम से खाना, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शिफा होगी। 5 दोस्त थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था कोई नहीं, चौथे का नाम था दिमाग, 5वें का नाम था किसी एक। कोई नहीं ने किसी एक को मार दिया और पागल ये सब देख रहा था। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग बाहर घूमने गया हुआ था। तभी पागल ने पुलिस को फोन किया और कहा, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी एक को मार दिया। पुलिस वाले ने कहा, तो पागल है क्या। पागल ने जवाब दिया, हाँ सर, मैं पागल हूँ। पुलिस वाले ने पूछा, बेवकूफ है क्या। पागल ने जवाब दिया, सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या। पागल ने जवाब दिया, सर दिमाग तो बाहर घूमने गया हुआ है। ये सुनकर पुलिस वाला बेहोश हो गया। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर भाग गया। सब लोग उदास थे। कोई कहता मेरी शलवार, कोई कहता मेरी कमीज। एक पठान भी रो रहा था तो लोगों ने रोने की वजह पूछी। पठान बोला, दर्जी हमारा नाप ले गया। बाप गुस्से से बेटे को बोला, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, तुमको धनिया लेने भेजा था और तुम ये पुदीना ले आए। पुदीने और धनिये का फर्क नहीं पता बेवकूफ को। ऐसे जाहिल को घर में रखने से बेहतर है कि घर से निकाल दूं। बेटा, तो फिर इकट्ठे ही चलते हैं घर से। बाप, वो क्यों। बेटा, क्योंकि उम्मी कह रही हैं ये मेथी है। एक सरदार 12वें मंजिल पर खड़ा था। किसी ने आवाज दी, आओवे गुल खान, तुम्हारा बेटी भाग गया है। ये सुनते ही सरदार ने नीचे छलांग लगा दी। 10वें मंजिल पर पहुंचे तो याद आया कि अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वें मंजिल तक पहुंचे तो याद आया, अरे मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुआ है। और जब नीचे गिरे तो याद आया, मेरा तो नाम ही गुलखान नहीं है। शौहर आलू के पराठे खाते हुए अपनी बीवी से बोला, अरे मुझे इन आलू के पराठों में आलू कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। बीवी गुस्से से बोली, ओए चुप करके खा ले, मुल्तानी हलवों में कौन सा मुल्तान नजर आता है। एक दफा एक ट्रेन में एक पाकिस्तानी और 2 चीनी सफर कर रहे थे। अचानक ट्रेन में एक मेंढक आ गया। चीनियों ने खाने के लिए जल्दी से मेंढक को पकड़ लिया। पाकिस्तानी ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद 2 और मेंढक ट्रेन में आ गए। पाकिस्तानी ने फौरन झपट्टा मारकर सबसे पहले वो मेंढक पकड़ लिए। चीनियों ने हैरत से पाकिस्तानी की तरफ देखते हुए बोला, अरे आप लोग तो मेंढक नहीं खाते, फिर क्यों पकड़ लिए। पाकिस्तानी बोला, अबे मुझे पता है, लेकिन मैं इन मेंढकों को बेचना चाहता हूँ। 60 का 1 और 100 के 2, लेना है तो लो।